ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इनकम नहीं भी हो रहा है तो भी आपको टैक्स भरना चाहिए, टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अभी 31 मार्च जल्दी आने वाला है। अब ऐसे में जो टैक्स के दायरे में आते हैं, वैसे आम टैक्स पेयर्स की धड़कनें तेज शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से एग्जम्पशंस लिमिट से कम है तो आप चैन की सांस लें, जरूर चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन बहुत से नौकरी पेशा लोगों को यह बात पता नहीं होती है कि इनकम टैक्सेबल न होने पर भी रिटर्न फाइल करने से आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों टैक्स रिटर्न का फाइल करना आपके लिए ज़रूरी है और क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न वह दस्तावेज होता है जहां पर एक वित्तीय वर्ष में किए गए ट्रांजैक्शंस के बारे में विवरण होता है। इसमें सभी स्रोत से हुई आय के बारे में जानकारी होती है और साथ ही सभी कर कटौती के बाद कितना टैक्स बकाया है उसके बारे में जानकारी होती है। तो क्या ये फाइल करना अनिवार्य है? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई टैक्स दे नहीं है तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा मानना गलत है। आयकर विभाग की ओर से टैक्स रिटर्न उस स्थिति में भी फाइल की जाती है जब किसी वित्तीय वर्ष में सालाना आय, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C और 80U तक कर कटौती के दायरे में आती है। सालाना आय वह 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो। 3 लाख रुपए उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा और 5 लाख जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है। साथ ही अगर आपकी आय कर योग्य नहीं है लेकिन भारत के नागरिक हैं, वो विदेश में कोई भी संपत्ति है, तो उस स्थिति में भी रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। अभी लोग टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं करते हैं? रिटर्न फाइल न करने पर आयकर विभाग से तुरंत नोटिस नहीं आता है, जिस वजह से लोग फाइल नहीं करते। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे विभाग उन लोगों के बारे में जानकारी निकाल लेता है जो नियमित रूप से फाइल नहीं करते हैं। टैक्स रिटर्न न फाइल करने के पीछे दूसरी वजह जागरूकता का अभाव और प्रक्रिया को लेकर परेशानी है, जैसे कि फॉर्म को लेकर जानकारी ना होना, सबमिट की तारीख के बारे में नहीं पता होना। इन सब सवालों के जवाब ऑनलाइन पोर्टल से ली जा सकती है आज की तारीख में। इसकी तीसरी वजह है कि लोगों को लगता है कि जब सारे टैक्स टीडीएस के रूप में कट जाता है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा हर स्थिति के लिए मान्य नहीं है। आमतौर पर संवैधानिक जिम्मेदारी समझते हुए आपका नियोक्ता जमा किए गए डिक्लेरेशंस के आधार पर सैलरी में से टैक्स काट लेता है। इसके अलावा अन्य आय के स्रोत जैसे कि ब्याज, कमीशन, रेंट आदि पर टैक्स काटा जाता है। अब जब आप अपनी सभी आय को सैलरी के साथ जोड़ते हैं तो कर कटौती को देखते हैं, तो फाइनल टैक्स रेट टीडीएस रेट से अलग होता है। ऐसे में या तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है या फिर रिफंड मिलता है। अभी बिना टैक्सेबल इनकम के रिटर्न फाइल करना के क्या फ़ायदे हैं? टैक्स रिटर्न में आपकी ओर से कमाई गई कुल आय और टैक्स भुगतान का विवरण होता है। साथ ही दस्तावेज आपकी इनकम के प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फायदे हैं जो टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आवश्यक होता है। टैक्स रिफंड पाने का अनुभव पे चेक की तरह होता है, इसलिए टैक्स रिफंड क्लेम के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। अपने लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड करना। इनकम टैक्स लॉ के तहत कुछ चुनिंदा लॉसेस जैसे कि कैपिटल लॉस को फ्यूचर गेन या आय के एवज में अगले लाभ से घाटा पूर्ति कर सकते हैं। घाटा पूर्ति अगले 8 वर्षों तक के लिए की जा सकती है। यह लोन पाने की प्रक्रिया को आसान बना देता है। घर या गाड़ी के लिए लोन अप्लाई करते समय कई बैंक आवेदक से पिछले 2 से 3 वर्षों के टैक्स रिटर्न की कॉपी मांग करते हैं। इससे बैंक आवेदक की वित्तीय स्थिति समझता है, जिससे कि यह पता चल सके कि यह लोन रिपेमेंट के लिए कितना सक्षम है। रिटर्न की कॉपी देने से लोन एप्लीकेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो वीजा एप्लीकेशन के समय पिछले कुछ वर्षों की टैक्स रिटर्न की कॉपी देनी पड़ती है। यह खासकर अमेरिका, यूके, कनाडा और यूरोप की वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है।
तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।